हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का सेट नंबर 39। इसके पहले 38 सेट ऑलरेडी हो चुका है और आप प्लेलिस्ट में जाके उनका एक एक वीडियो देख सकते हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी थोड़ा आसान है। तो आप लोग जवाब ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। डी इसका सही जवाब था। अच्छा, कच्ची सड़कों वाला राज्य तो उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दोस्तों, जैसे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, जब भी आप क्लास कीजिए तो हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, क्योंकि मैं साइड से कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैंने बताया था, कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा और पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र। तो ये आपको एक एडिशनल क्वेश्चन मिल गया। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। थंबनेल पे आप ये क्वेश्चन देखे होंगे कि जो आर्टिफिशियल रेन होता है, कृत्रिम वर्षा होता है, उसको किस चीज़ का यूज़ करके उसको कराया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। आपको बताना है इनमें से किस चीज़ का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। इसका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। अच्छा, सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फार्मूला वो होता है AgI। क्या होता है? AgI। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करेंगे, ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके और मैं ऐसे वीडियो जो आपको 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को लेके आता हूं, मैं कंटिन्यू लाता रहूं और मैं प्रोत्साहित होता रहूं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आगामी परीक्षाओं में जरूर आएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आशा धातु किसे कहा जाता है? आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम और लिथियम। आपको इनमें से बताना है कि आशा धातु किसे बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या है? यूरेनियम। सी इसका सही जवाब था। अच्छा, यूरेनियम का फार्मूला क्या है? केमिकल U। और ये परमाणु संख्या क्या है इसका? 92। क्या है? ये 92। अच्छा, यूरेनियम का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? परमाणु ऊर्जा में। परमाणु जो ऑटोमिक पावर होता है, एनर्जी होता है, ऑटोमिक एनर्जी होता है, जिसको परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम का यूज़ होता है। और सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम इसका सही जवाब था। इसका रासायनिक सूत्र U, ऑटोमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 92, परमाणु ऊर्जा में इसका यूज होता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तो आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और टेंटेलम। आपको बताना है कि इनमें से वायुयान के निर्माण करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब क्या है? पैलेडियम। सही जवाब क्या था? बी, पैलेडियम का यूज होता है और इसका रासायनिक सूत्र PD। क्या है? PD रासायनिक सूत्र है और इसका ऑटोमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना है? 46। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट पैलेडियम क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, बट वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो वो है पैलेडियम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रणनीतिक धातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रणनीतिक धातु है टाइटेनियम, एल्युमिनियम, लोहा और प्लूटोनियम। इनमें से बताना है कि रणनीतिक धातु कौन सा है। इसका सही जवाब क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है TI। क्या होता है? TI। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी बजा के ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जो सप्ताह में 3 वीडियो जीके के टॉप सीरीज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को निरंतर देख पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कौन सा अंग तंत्र आँख की पुतली को फैलाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन। कौन सा तंत्र आँख की पुतली को फैलाता है? अंतरंग तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अनुकंपी तंत्र। अनुकंपी तंत्र जो होता है वो आँख की पुतलियों को
फैलाता है लाइट के अकॉर्डिंग। जैसा लाइट अगर ज़्यादा जाता है तो उसको पुतले को सिकुड़ जाती है, और जैसे लाइट कम होती है तो ज़्यादा लाइट खींचने के लिए पुतलियाँ फैल जाती हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आसिफ खां को, कहीं कहीं आपको ये आसफ खां भी मिलेगा, कहीं कहीं आसिफ खां, कहीं कहीं आसफ खां मिलेगा। जैसे लूसेंट ने पढ़े तो आसफ खां मिलेगा। आसिफ खां को वजीर पद की उपाधि किसने दी थी? बहुत बड़े क्वेश्चन। आसिफ खां को वजीर के पद की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। इनमें से सही जवाब क्या है? शाहजहां। बी इसका सही जवाब है। अच्छा, आप लोग टास्क दे रहा हूं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में भी देखा गया है, रेलवे में भी देखा गया है। ठीक है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी, तुर्की, अरबी और कुर्द। इनमें से आपको बताना है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो है फारसी। ए इसका सही जवाब था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? गंगाधर राव, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहेब, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रामचंद्र पांडुरंग। बी इसका सही जवाब था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बंगाल में अकाल कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो बंगाल में अकाल कब हुआ था? अच्छा, बंगाल में अकाल पड़ा क्यों था? हुआ क्या था? बंगाल में अनाज का निर्यात हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश बंगाल में एक वर्ष में क्या हुआ कि अनाज का उत्पादन काफ़ी घट गया, लेकिन निर्यात एज इट इज़ रहा। जैसा निर्यात होता तो वैसा होता रहा, और अनाज का उत्पादन घट गया। इस वजह से वहाँ पे अनाज की कमी हुई, लोग काफ़ी संख्या में भूखे मर गए और भयानक अकाल पड़ा। तो वो वर्ष था 1943 से 94, एक साल का अकाल रहा, और ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जिस वर्ष ये चीज़ हुआ था, तो काफ़ी इम्पैक्ट किया था। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? 1943। दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? महाबलीपुरम, कांची, खजुराहो और हम्पी। इनमें से सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कांची। बी इसका सही जवाब है। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक। कई बार पूछा जा चुका है। मेरा संघर्ष आत्मकथा किसकी है? कि मेरा संघर्ष जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? विंस्टन चर्चिल ने, हैट्रिक हिम्मलर ने, एडोल्फ हिटलर ने और जोसेफ स्टालिन ने। इसका सही क्या जवाब क्या है? मेरा संघर्ष, यानी एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की कथा है, वो लिखा है एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। मीन कैंप का नाम सुना होगा आपने, मीन कैंप। इसका सेंस यही था। ठीक है, मेरा संघर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है, आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और प्रशा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, तुर्की। फ्रांस, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989, 1975, 1998 और 1947। आपको इसका सही जवाब देना है, और इसका सही जवाब है 1989। अच्छा, संविधान का अनुच्छेद 61वां संशोधन हुआ था, उसमें हुआ क्या था? उसमें यह हुआ था कि जो मतदान का उम्र 18 वर्ष है, पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, तो इसी 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो अभी भी लागू है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान का 61वां संशोधन में, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के तहत मतदान करने का जो न्यूनतम उम्र होता है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप डालेंगे 61वां संशोधन, और ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और छुपा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान का संशोधन हुआ था 61वां, वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो वो है 326। क्लियर है? अनुच्छेद 326। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1926, 1948 और 1955। आपको जवाब देना है ए, बी, सी या डी, और इसका सही जवाब है क्या है? 1926 को लोकसभा आयोग की स्थापना हुई थी।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अनुमोदक की संख्या क्या होती है? देखो, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसमें अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं। तो 50 अनुमोदक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में 50 कहाँ पे, 50 यहाँ पर है। तो डी इसका सही जवाब है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पॉइंट आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार का चयन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 55 है। और एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय तत्व द्वारा इनका सिलेक्शन होता है। और राष्ट्रपति का जो प्रेजेंट टाइम में सैलरी है वो है 5 लाख पर मंथ। कितना है? 5 लाख पर मंथ। चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं। पनामा परियोजना किस राज्य में है? बहुत बड़े क्वेश्चन। पनामा परियोजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब। इसका सही जवाब क्या है? गुजरात। बी इसका सही जवाब है। और ये जो पनामा परियोजना है ये पनामा नदी पर ही है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस नदी पर, बट किस जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत बड़े क्वेश्चन। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1825, 1835 और 1930। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1950। ए इसका सही जवाब था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर है? सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मुंबई, यानी डी इसका सही जवाब जाता है महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बड़े क्वेश्चन। भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 5 दिसंबर 1972, 24 अक्टूबर 1984, 19 अगस्त 1989 और 11 जनवरी 1965। इसका सही जवाब क्या है? तो बता दो कि 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहले भूमिगत मेट्रो कोलकाता में चली थी, जिसको तभी कलकत्ता बोला करते थे, कलकत्ता बोलते थे। इसका सही जवाब क्या हो गया? 84। और कहाँ चली थी? तो कलकत्ता में। क्लियर है? भूमिगत मेट्रो। उसके बाद कहाँ चली? दिल्ली में चली। तो 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहली मेट्रो चली थी भूमिगत, यानी अंडर द ग्राउंड, और वो कहाँ था? कलकत्ता। चलिए, जिनका नया नाम हो गया कोलकाता। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? बहुत बड़े क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने का पर्पस क्या था? पहले ये जान लीजिए। जो भी कृषि उत्पाद का जोखिम हुआ करता था, जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनका जो लॉस हुआ करता था उसको कवर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जैसे इंसान का इंश्योरेंस होता है, इंसानों का, गाड़ी का, कार, बाइक, सबका इंश्योरेंस होता है, किसी दुकान का इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी तरह से क्षति होती है, आग लग जाता है, आपदा होता है, तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया था किस वर्ष में? तो है 1999, 1994, 2000 और 2005। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, 1999। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में मेरे मन में अचानक से आया कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जब शुरुआत हुई थी उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर पर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारत का सबसे पुराना बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 11 जुलाई 1930, 15 दिसंबर 1925, 27 जनवरी 1921 और 5 अप्रैल 1945। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 27 जनवरी 1921 को। और इसी इंपीरियल बैंक का जब राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में। कब हुआ? 1955 में। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट हो गया एसबीआई में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। समझ में आई चीज़ें? यही जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इनका जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट हो गया फिर किस में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इसकी स्थापना गई हुई थी 7 जनवरी 1921 को। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? रतलाम, भोपाल, देवास और उज्जैन। ये सारे के सारे लगभग एक ही स्टेट से, हाँ, एक ही स्टेट के शहर हैं। तो आपको बताना है कि इस 4 में से कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन। इसका सही जवाब है देवास, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है। क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है, इसमें से बताना कौन सा ऐसा टैक्स है, कर यानी टैक्स की बात कर रहा है, जो कि राज्य सरकार लगाती है। संपत्ति कर है, निगम कर है, आयकर है और बिक्री कर है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि राज्य सरकार लगाती है। इसका सही जवाब क्या है? बिक्री कर। डी इसका सही जवाब है। बिक्री कर जो है ये राज्य सरकार लगाती है, बाकी सरकार जो है वो केंद्र सरकार लगाती है। अच्छा, आपको टास्क में दे रहा हूं, फिर से आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2 तरह के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। आप बताएंगे प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं और
और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, यानी आपको बताना है इसका जवाब। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जनन अंगों को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जनन अंगों को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और सेरोटोनिन टोनिन, इनमें से बताना है कि कौन सा हार्मोन जनन अंगों को नियंत्रित करता है। सही जवाब है प्रोजेस्टेरोन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, महिलाओं में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन इसका सही जवाब था। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत होता है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर लेंगे आप और बेल आइकन दबा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ और वो मिलेंगे हम लोग बृहस्पतिवार को। तत्काल जय हिंद, जय भारत।